गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? वेलकम है आपका एक बार फिर से न्यू व्लॉग में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले लगाई थी मशीन, क्योंकि मेरे जो कपड़े हैं बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे। हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, तो उनकी वजह से मैंने एक भी दिन मशीन नहीं लगाई, इसलिए मेरे बहुत सारे कपड़े हैं जो इकट्ठा हो गए थे। फिर उसके बाद में है ना, मशीन से सारे कपड़े ये धुल चुके हैं और बस ये लास्ट के कपड़े रह रहे हैं, जिनको मैं एक साथ ही पानी में से निकाल दूंगी, क्योंकि आज उनके जाने का टाइम है। तो दोपहर का वो खाना नहीं खा के जाएंगे, इसलिए सुबह सुबह उनको मैंने नाश्ता कराया है। तो मैंने है ना आलू के पराठे बनाए थे उनके लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि है ना सुबह नाश्ता अच्छे से करके चले जाएंगे ना, तो दूर का सफ़र है तो भूख नहीं लगेगी। लंच तक वो नहीं रुक रहे थे, तो इसलिए मैंने सुबह ही जब बच्चे स्कूल गए थे ना, तभी मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। तो उनका स्कूल का टिफ़िन भी उसी से तैयार हो गया। आलू के पराठे मैंने रख दिए थे, बच्चे नाश्ता भी करके चले गए और मैंने सबको यहाँ पर नाश्ता वगैरह करा दिया है। तो बस ये बर्तन है मेरे, जो कि बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं और अभी तो और किचन में से बर्तन मुझे निकालने हैं। तो अब वो जा चुके थे 10:30 के करीब, और ये वाले जो कपड़े हैं ना मेरे धुल गए थे। और धोने के बाद में फिर मैं आ गई थी रूम में, रूम की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि जैसे ही वो गए थे अपना सामान वगैरह उन्होंने हटाया था ना, वैसे ही मैंने पूरे जो रूम को है साफ़ सुथरा कर दिया था। होता है ना, जब गेस्ट आ जाते हैं तो पूरा रूम है जो बिखर जाता है, पूरा घर अस्त व्यस्त सा हो जाता है, चाहे हम कितना अच्छे से मैनेज करके रखें, ऑर्गेनाइज करके रखें, लेकिन है ना एक भी पर्सन घर में अलग आ जाए ना, तो खाने पीने नाश्ते वगैरह में ही इतना टाइम निकल जाता है, बर्तनों का काम सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस यही मेरा हाल था। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा था ना, तो मैं उनके जाने के बाद भी है ना फटाफट से अपने घर को साफ़ सुथरा कर रही थी। और अब वो जा चुके हैं, नाश्ता सबका हो गया है, सबको मैंने आलू के पराठे बनाकर खिला दिए, बच्चे भी उनके अच्छे से नाश्ता वगैरह करके गए हैं। तो देखिए, घर उनके जाते ही है ना घर बहुत ज़्यादा खाली खाली सा हो गया है। होता है ना कि जब कोई घर में आ जाता है और वो 1-2 दिन रह ले हमारे साथ, हमारे फैमिली की तरह ही मतलब फैमिली की तरह ही। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे उनके साथ ही, क्योंकि बराबर एज के बच्चे थे, तो है ना काफ़ी अच्छी उनकी बॉन्डिंग हो गई थी। तो इसलिए है ना बहुत ज़्यादा मन लग रहा था। और अब है ना बहुत ज़्यादा घर है सूना सूना सा हो गया है। जब से तो घर पूरा भरा हुआ था और बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही वो चले गए ना, तो पूरा घर खाली हो गया है, क्योंकि ये इस रूम में उनका बहुत सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ था। तो जिसकी वजह से है ना ऐसा लग रहा था कि कितने सारे लोग आए हुए हैं घर में। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कोई फंक्शन वगैरह हो जिसमें सारे गेस्ट आ जाएं, तो बस इस तरीके का माहौल बना हुआ था। उनके साथ हम घूमने फिरने भी गए, तो काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड किया। और अब वो जा चुके हैं, तो मेरा घर पूरा सूना हो गया है। लेकिन काम तो मुझे करना ही है। पहले ही मैंने रात के सोच के रखा था कि सुबह उठते के साथ सबसे पहले मैं मशीन लगाऊंगी, ताकि उनके जाने तक है ना मेरे जो सारे कपड़े धुल जाएंगे। तो मैंने रूम वगैरह सारे सेट कर दिए हैं, सारे रूम क्लीन कर दिए हैं, झाड़ू वगैरह भी लगा दी है। और अब झाड़ू लगाने के बाद जो मंदिर वाला रूम है और इस वाले रूम में, टीवी वाले रूम में मैंने है ना पोछा लगा दिया था। और अब मैंने इस रूम की सफाई कर दी है जिसमें वो रुके हुए थे, तो उसमें भी मैंने पोछा वगैरह लगा दिया है। और अब है जो मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं, तो कपड़े धुलने के बाद है ना मैं और काम बाद में निपटाऊंगी। जैसे कपड़े ड्रायर हो रहे थे ना, तब मैंने फटाफट से जो है बर्तन भी वॉश कर दिए थे और आलू के पराठे बनाए थे, और साथ में मटर पनीर की सब्जी बची हुई थी ना, तो वो ही आज लंच में हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सब्जी वगैरह नहीं बनाई है, सबको भरपेट नाश्ता करा दिया है। और बाद में सारा काम करूँगी, यहाँ से साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि है ना धूप का मुझे इंतज़ार रहता है। जैसे ही धूप अच्छे से निकल आती है ना, तो कपड़े सुखाने की मुझे लगी रहती है कि सबसे पहले मैं कपड़े सुखा के आती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने घर के और काम मैं देख लूँगी। क्योंकि है ना टाइम का पता ही नहीं चलता, धूप कब मतलब छाँव में हो जाए पता ही नहीं चलता। मौसम ऐसा ही हो रहा है, और ठंड भी है ना बहुत ज़्यादा हो गई है, भयंकर ठंड हो गई है। तो धूप भी ज़्यादा अच्छी खासी नहीं थी, ऐसी ही थोड़ी धुंधली धुंधली सी धूप थी। लेकिन हवा की वजह से है ना जो कपड़े हैं मेरे अच्छे से सूख गए थे शाम तक। तो यहाँ से मैंने सारी जो मशीन वगैरह है साफ़ कर दी है, पानी वगैरह निकाल दिया है मशीन का और पूरी क्लीन कर दी है। सारे कपड़े ड्रायर करके और मैं छत पर लेकर आ गई हूँ, और यहाँ पर मैं सुखा रही हूँ अपने ढेर सारे कपड़े। जो कि देखिए सर्दियों में जब कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं तो बहुत टेंशन लग जाती है कि अब ये कपड़ों का काम फटाफट से निपटाना होगा। तो यहाँ पर मेरे 3-4 दिन पेंडिंग हो गए थे, तो इसलिए कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए। और दोस्तों, घर की जो हाउसवाइफ होती है, गृहिणी होती है ना, वो घर के कामों को बोझ नहीं
समझती है, अपने घर के कामों को बहुत ही अच्छी तरीके से संभालती है, उसके साथ साथ घर की सारी जिम्मेदारी भी वो भली भांति ही संभालती है, समझती है और बोझ ना समझकर अपने घर को सजाने और संवारने में अपनी जो लाइफ है वो व्यतीत करती है। तो बस एक गृहिणी होती है ना, सब चीज़ों का ध्यान रखती है, कोई भी घर में मेहमान आ जाए उनके आवभगत, उनका स्वागत, उनका खाने पीने का सब कुछ अकेली ही देख लेती है, क्योंकि हाउसवाइफ की सबसे पहली ड्यूटी यही होती है कि अपने घर में हर जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से समझना और अच्छी तरीके से संभालना, साथ में किसी भी काम को बोझ नहीं समझना। तो ये एक परफेक्ट हाउसवाइफ के गुण होते हैं, जो कि देखिए घर में मेहमान आए हुए थे तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था और मैंने उनका अच्छे से है ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान दिया, उनके किसी भी चीज़ में मैंने कोई कमी नहीं की, इसलिए बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, खाने की तारीफ़ की और साथ में उनसे ऐसा लगाव हो गया था कि वो भी बहुत हमसे रिक्वेस्ट करके गए कि आप भी ज़रूर आना। और देखिए इन्हीं चीज़ों से देखा जाता है कि एक परफेक्ट गृहिणी अपने घर के साथ साथ हर किसी का भी कितना अच्छे से ध्यान रखती है, चाहे कोई मेहमान आ जाए या फिर घर को सजाने संवारने या घर को संभालने की बात होती है। तो बस हम हाउसवाइफ ही इन चीज़ों को अच्छे से परफेक्ट तरीके से कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े सुखा कर आ गई थी, उसके बाद मैंने आकर है ना जो आंगन अच्छे से धो दिया है, क्योंकि जैसे मशीन में से पानी निकालती हूँ ना तो जो वो निरमा वगैरह के जो दाग धब्बे होते हैं ना वो फर्श पर जमा हो जाते हैं, तो अच्छे से पहले मैं पानी से धो लेती हूँ, उसके बाद वाइपर लगाकर पूरे आंगन में मैंने पोछा लगा दिया है। तो पोछा लगाने से क्या होता है ना, सफाई अच्छे से दिख जाती है, चाहे हम कितना भी धो ले, कितना भी वाइपर लगा ले, लेकिन लास्ट में अगर पोछा लगा लेते हैं ना तो जल्दी सूख भी जाता है सर्दियों के दिनों में, और फिर है ना अच्छे से चमक भी आ जाती है पूरे घर में, मतलब है ना घर जो है बिल्कुल साफ सुथरा सा लगता है। तो देखिए अब मैंने है ना चप्पलें तो अपनी जो स्लीपर है वो साइड में लगा दिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गीली हो गई थी, तो ये बिल्कुल सूख जाएंगी। और चप्पल पहनकर है ना आंगन में पोछा नहीं लगाया, क्योंकि चप्पलों के निशान हो जाते हैं, तो इसलिए मैं नंगी पैरी कर रही थी। और यकीन मानिए जब हम काम करते हैं ना तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, और जैसे ही काम से फ्री होकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं ना तो इतनी ठंड लगने लग जाती है कि चाहे कितने भी कपड़े, स्वेटर, सॉक्स वगैरह सब चीज़ पहन लो, लेकिन फिर भी ठंड है जो ख़त्म नहीं होती है। तो अब यहाँ पर मेरे है ना 12:30 बजे तक सारे काम है जो ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पूरा घर साफ़ सुथरा कर दिया, इस रूम को मैंने सुबह ही कर लिया था, आंगन वगैरह भी सब साफ़ सुथरा कर दिया है। बर्तन थे बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे नाश्ते के, चाय के, कॉफ़ी के, तो वो सारे भी धुल के मैंने टोकरे में रख दिए हैं। इनका पानी जब निकल जाएगा, अच्छे से सूख जाएंगे, तो इनको मैं लगा दूंगी अपनी जगह पर। और इस रूम को भी मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। अब ये सूख जाएगा ना तब इसमें मैं मैट बिछा दूंगी। तो इस तरीके से है ना मेरा जो 12:30 बजे तक इतनी भाग दौड़ के साथ है ना काम जो है मिनिमम 12:30 बजे तक ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर देखिए सुबह सबने नाश्ता कर लिया था, लेकिन मेरा जो पराठा था ना वो ऐसे की ऐसे रखा था। तो बस अब मैं सारा काम करने के बाद में अपना जो आलू का पराठा है वो खा लूँगी मटर पनीर की सब्जी के साथ। सबको मैंने है ना गरम गरम पराठे खिलाए, लेकिन अपनी बारी नहीं आई, क्योंकि मुझे लग रहा था काम का मतलब ख़त्म करने का, कि जल्दी से मेरा काम फिनिश हो जाए और तब मैं आराम से बैठ के नाश्ता करूं। तो ये नाश्ता लंच सारा मेरा एक साथ ही हो गया है। और इसके बाद है ना खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया, कपड़े हैं जो ऊपर छत से उलट पुलट करके आई, और फिर उसके बाद में सारे कपड़े जो सूख गए थे ना उनको फोल्ड करके मैंने रख दिया अलमीरा में। और फिर मुझे मन किया चाय पीने का, तो यहाँ पर मैंने चाय बना ली है अपने बेटे के लिए और अपने लिए, और चाय आराम से बैठकर पी लूँगी। और ये रात में देखिए हमने ना जो गज्जक होती है ना मूंगफली वाली, तिल गज्जक, ये सॉरी गुड़ वाली गज्जक होती है, ये मंगाई थी। सर्दियों में हम इसका बहुत यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है बच्चों को भी और मुझे भी। तो जैसे ही ख़त्म होती है ना वैसे ही हस्बैंड इसको दोबारा मंगा लेते हैं। तो इनको है ना पॉलीथीन में आई थी तो मैं डिब्बे में डाल के रख दूंगी, क्योंकि थोड़ी सी है ना सीलन सी आ जाती है अगर हम पन्नी में ही ऐसे रखें। तो अगर एयर टाइट डिब्बे में डाल के रखें ना तो ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से रहती है और बिल्कुल भी है ना मॉइस्चर नहीं आता है इनमें। तो बस ये पॉलीथीन से मैं खाली कर दूंगी इसको और इसमें डाल के रख दूंगी। और सर्दियों में ये गुड़ वाली चीज़ें होती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जो तिल वाली गज्जक होती है वो भी मैं मंगाती रहती हूँ, बच्चे वो भी बहुत पसंद करते हैं, और साथ में ये वाली गज्जक भी।
तो इनको मैंने डब्बे में डाल दिया है। और अब टाइम हो गया है डिनर बनाने का। तो शाम का टाइम है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो मुझे भी जल्दी काम में लगना होता है, क्योंकि सुबह की भाग दौड़ चल रही थी और बहुत ज़्यादा है ना, मैं थक भी चुकी थी। टाइम नहीं मिला था मुझे बिल्कुल भी, 2-3 दिन हो गए थे ना, तो भाग दौड़ हो रही थी। गेस्ट जब घर में आ जाते हैं तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा है ना काम है जो बढ़ जाता है। तो बस मैंने सोचा कि जैसे ही शाम हो गई या अंधेरा हो गया, तो 7 बजे के करीब मैं लग गई थी डिनर बनाने में। तो यहाँ पर आज मैं बनाऊंगी गट्टे की सब्ज़ी, वो भी बिल्कुल अलग तरीके से। और वैसे तो गट्टे है ना, जैसे उबाल के और तब जाके ग्रेवी बनाते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगी बेले की सब्ज़ी। जैसे हमारे यहाँ पर गट्टे की अलग होती है सब्जी जो कि उबाल के बनाते हैं, और ये मैं इस तरीके से छोटे छोटे है ना तोड़ लूँगी गट्टे, और फिर इनको एकदम से ऐसे ही पानी में जैसे मसाला वसाला भून के और फिर इनको बॉईल कर लूँगी, उसी पानी में सीटी लगा दूँगी। और ये मेरी देखिए बहुत ही अच्छी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी और झटपट से बन जाती है। अगर हम गट्टे की सब्ज़ी बनाए तो उसमें है ना डो लगाकर उनको पहले बॉईल करना होता है, फिर अलग से ग्रेवी बनानी होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटे छोटे है ना, जैसे सेव होते हैं ना, राजस्थानी सब्जी होती है सेव की, टमाटर की, उस तरीके से मैंने ये आटा गूंद के तोड़ लिया है। और आटे में मैंने मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक और साथ में हींग और थोड़ा सा ऑयल डाल के टाइट सा डो लगा लिया था, और फिर उसके छोटे छोटे से सेव से मैंने तोड़ लिए हैं। फिर साथ में मैंने डाली है इसमें प्याज को चॉप कर लिया है और ऑयल गरम कर लिया है, उसमें ज़ीरा डाल दिया है। और ये जो है प्याज मेरी 2 अच्छे से मैंने चॉप कर लिए ताकि इसकी ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी सी हो जाए। और प्याज ऐड कर दूंगी, और प्याज ऐड करने के बाद में इसमें सारे मसाले मैं ऐड कर दूंगी। साथ में मैंने एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया था, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। तो बस इस तरीके से ये मेरी ग्रेवी बन जाएगी। अब मैं इसमें जो है अच्छे से मसाला भुन गया है, तो अब इसमें मैं टमाटर भी ऐड कर दूंगी। मसाला भुनने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और पानी को अच्छे से उबालना है, क्योंकि अगर हम पहले ही है ना जो ये गट्टे डाल देते हैं ना तो सारे ये चिपक जाते हैं। बॉईल पानी में हमें इनको डालना है ताकि ये अलग अलग हो जाए, और फिर उसके बाद में है ना इनमें सीटी लगा देनी है। आप चाहो तो ऐसे ही पानी को बॉईल करके और फिर बना सकते हो, लेकिन मुझे सीटी लगानी थी ताकि जो गट्टे अच्छे से उबल जाए और कच्चे ना रहें, और साथ में जो ये पानी डाला है ना ये भी इसकी जो गाढ़ी ग्रेवी बन जाए। तो पानी मैंने इसमें अच्छे से डाला है ताकि है ना जो गट्टे पानी सोखते हैं, बेसन होता है जो, तो वो भी अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। और इस तरीके से देखिए मेरी जो सब्ज़ी है बनके तैयार हो गई है। तो रात का यही खाना था हमारा, गट्टे की सब्ज़ी। तो गर्मा गर्म खाना हस्बैंड को दे दूंगी। तो फ्रेंड्स आज का मेरा यही था व्लॉग, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।